मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग फ्रेश। इस कहानी में नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत सारे लड़कों को डेट कर चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन वो सुपरमार्केट जाती है जहाँ पर उसे स्टीव नाम का एक लड़का मिलता है और नोआ को स्टीव बहुत पसंद आता है। उसका नेचर उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। स्टीव नोआ को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और नोआ उसे बताती है कि उसके फादर नहीं है, वो अकेले रहती है। और इसी दौरान बातों के दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिर वो स्टीव के घर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर नोआ अपने फ़ोन से स्टीव की एक फ़ोटो लेती है और फिर वॉशरूम में जाकर अपने फ्रेंड मोली के पास कॉल करती है। वो उसे स्टीव के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि स्टीव सोशल मीडिया पर नहीं है, स्टीव बस अपने आप में खुश रहने वाला आदमी है। ये सब बातें सुनकर मोली को अच्छा नहीं लगता। वो उससे स्टीव से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन नोआ मोली की बात नहीं मानती और फिर उसने जो स्टीव की पिक ली थी वो मोली के पास भेज देती है और वो बाहर स्टीव के पास आ जाती है। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, डांस भी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद स्टीव नोआ को एक सीक्रेट ट्रिप पर ले जाने के लिए कहता है जिसका नाम होता है कॉटेज ग्रिल। नोआ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो मोली को इस बारे में बताकर सीक्रेट प्लेस पर चली जाती है। यहाँ पर उन्हें कॉटेज मिलता है जिसके अंदर जाकर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी देर बाद नोआ बेहोश हो जाती है क्योंकि स्टीव ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और जब नोआ को होश आता है तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है। उसे लगा कि स्टीव उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर स्टीव उसे बताता है कि उसके शरीर के अंगों को काट कर बेच देगा और फिर वो समझ जाती है कि वो फंस चुकी है। उसके बाद स्टीव उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नोआ चीखती है, चिल्लाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके जैसे दो लड़कियाँ और भी हैं जिन्होंने स्टीव को इसी तरह से कैद कर लिया है। और उनकी कहानी सुनकर नोआ समझ जाती है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। वो बताती है कि स्टीव ऐसी लड़कियों को फंसाता है जो अकेली रहती है, यानी कि जिनको कोई ढूंढने वाला ना हो। दूसरी तरफ हम मोली को देखते हैं जो बार बार नोआ को कॉल कर रही होती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। वहीं अब हम स्टीव को देखते हैं जो नोआ के फ़ोन से रैंडम पिक्चर्स मोली को भेज रहा था ताकि उसे शक ना हो, पर मोली उसकी चालाकी समझ जाती है, इसलिए वो स्टीव द्वारा भेजी फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये सारी तस्वीरें गूगल से डाउनलोड की गई है। मोली अभी देखकर समझ जाती है कि नोआ की जान खतरे में है। वहीं हम स्टीव को देखते हैं जो उन लड़कियों में से एक लड़की के पार्ट्स को काट कर बॉक्स में डालकर डिलीवर कर देता है और जो उस बॉक्स को खरीदता है उसने अजीब सी घड़ी पहनी हुई थी। बॉक्स को ओपन करते ही जो बॉक्स में एक कपड़ा रखा होता है वो उसे सूंघता है। दरअसल ये कपड़ा उसी लड़की का होता है जिसका ये बॉडी पार्ट होता है। इसका मतलब ये था कि जो उसे खरीद रहा है वो उस मीट को फील कर सके। अब कहानी में दिखाया जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मांस को खाते हैं। अब हम नोआ को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए तरकीब निकालती है। वो स्टीव को कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और जैसे स्टीव उसे लेकर बाहर आता है वो उसे मारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। इस पर स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो नोआ को उसकी सजा देता है और नोआ को बेहोश कर देता है और उसके हिप के एक टुकड़े को काट देता है। नोआ बहुत दर्द में होती है। अब स्टीव नोआ को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर नोआ को एक मैगजीन मिलती है जिस मैगजीन में लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि स्टीव ने तुम्हें पकड़ लिया है, पर अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम इस बात का फ़ायदा उठा सकती हो और यहाँ से निकल सकती हो। वहीं हम मोली को देखते हैं जो नोआ को ढूंढते ढूंढते उस बार तक पहुँच जाती है जहाँ पर नोआ और स्टीव ने ड्रिंक की थी। दरअसल वहाँ पर मोली का दोस्त काम करता था और वो उसे स्टीव की पिक दिखाती है जो नोआ ने उसे भेजी थी और वो उसे पूछती क्या तुम इसे जानती हो। वो स्टीव की तस्वीर देखते ही पहचान लेते हैं। वो मोली को स्टीव का एड्रेस भी दे देता है क्योंकि स्टीव ने यहाँ पर कार्ड से पेमेंट की थी और फिर मोली उस एड्रेस पर चली जाती है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने उसी बार वाले फ्रेंड को एक मैसेज भेजती है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम मुझे इस लोकेशन पर ढूंढने के लिए आ जाना। उसके बाद वो स्टीव के घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है और वो उसे स्टीव के बारे में बताती है। उसकी वाइफ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी स्टीव भी वहाँ पर आ जाता है और वो नोआ के बारे में उससे पूछती है, पर वो उसे कहता है कि वो किसी नोआ नाम की लड़की को नहीं जानता। मोली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो नोआ के फ़ोन पर कॉल करती है और नोआ का फ़ोन जो कि स्टीव के पास होता है वो रिंग होता है जिससे मोली सब कुछ समझ जाती है। पर इससे पहले वो कुछ करती वो बेहोश हो जाती है। दरअसल स्टीव की वाइफ ने मोली पर पीछे से हमला किया था जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव की वाइफ भी उसके साथ मिली हुई थी और अब वो मोली को भी बाकी लड़कियों के साथ बेसमेंट में कैद कर लेते हैं। अब जब स्टीव नोआ के पास आता है तो वो ऐसे बिहेव करती है कि मानो उसे भी इंसानी मांस पसंद है और नोआ की ये बातें सुनकर स्टीव को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल स्टीव और बाकी जो भी इंसानी मांस खाते हैं
वो सब किसी शैतान के पुजारी हैं। और अब हम रात को देखते हैं कि स्टीव और नोआ साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। वहीं स्टीव नोआ को इंसानी मांस खाने के लिए भी देता है। हालांकि नोआ नहीं खाना चाहती, पर उसे स्टीव का विश्वास जीतना है, इसलिए वो उस मीट को खा लेती है। और ये देखकर स्टीव को बहुत खुशी होती है। और अब स्टीव का विश्वास जीतने के बाद स्टीव नोआ को बताता है कि वो 17 साल की उम्र से ये काम कर रहा है। और धीरे धीरे उसने उन लोगों को भी ढूंढ लिया था जो इंसानी मांस खाते हैं, और इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही नोआ अपने रूम में जाती है, वो वोमिट कर देती है, यानी कि वो उल्टी कर देती है, क्योंकि उसे इंसानी मांस पसंद नहीं होता। वही हम स्टीव को देखते हैं जो अब मोली के बॉडी पार्ट का मांस निकाल लेता है। अगली सुबह स्टीव नोआ को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है, क्योंकि वो साथ में डिनर करने वाले थे। और डिनर करते टाइम स्टीव उसे अपने काम की काफ़ी सारी जानकारी दे देता है, जिसके दौरान नोआ को पता चल जाता है कि मोली भी अब उसके कब्जे में है। क्योंकि स्टीव अब नोआ को पसंद करता था, इसलिए वह उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नोआ उसकी जांघ से एक मांस का टुकड़ा निकाल लेती है, जिससे स्टीव बुरी तरह से चिल्लाता है। और मौके का फ़ायदा उठाकर नोआ वहाँ से निकल पड़ती है। वो मोली को भी ढूंढ लेती है और उनके साथ एक और लड़की होती है। अब ये तीनों घर से बाहर निकलने लगती है, पर तभी स्टीव उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो तीनों किसी तरह से स्टीव को घायल कर देती हैं। वो उसके शरीर पर उसी तरह से काटती है जैसे वो औरों के बॉडी पार्ट्स को काटता था। वहीं अब हम बारटेंडर को देखते हैं जो उस एड्रेस पर आ गया था जो मोली ने उसे भेजा था। अब नोआ, मोली और वो लड़की घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्टीव अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर वो लोग स्टीव को चकमा देकर उसको उसी की गन से मार देते हैं। वहीं अब हम स्टीव की वाइफ को देखते हैं, जिससे स्टीव की बॉडी मिल जाती है। वो अपने वर्कर को कहती है कि तुम इसकी बॉडी को फ्रिज में रख दो। इसका मतलब ये था कि वो अब उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर बेचने वाली थी। वहीं अब हम नोआ को देखते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए घर के अंदर वापस जाती है। और वहाँ पर उसे स्टीव की वाइफ मिलती है। स्टीव की वाइफ उसे कहती है कि स्टीव ने उसे ही बंदी बना रखा था। और मौके का फ़ायदा उठाकर वो नोआ पर हमला कर देती है, पर उसके पीछे से मोली आकर स्टीव की वाइफ को मार देती है। और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।